हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एफ आई स्टडी में। दोस्तों आज यूपी पुलिस का ब्रह्मास्त्र जीके जीएस टॉप 200 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये ऐसे टॉप 200 क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। इनमें मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन और उनका आंसर बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस के अलावा किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, जिसमें भी जीएस और जीके पूछी जाती है, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार किए हैं। दोस्तों ये जीके जीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, फास्ट रिवीजन के लिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो भारत के असम राज्य में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को और गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है जयपुर को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि जो है आपका केरल में पड़ता है। प्रश्न नंबर 9 है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो है वो कवि प्रदीप ने लिखा था। पुस्तक वार एंड पीस, पुस्तक का नाम है वार एंड पीस। इसके लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। लियो टॉल्स्टॉय इसके लेखक हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों अभी हाल ही में आर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी कुचिपुड़ी पूछा गया था। तो कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शास्त्रीय नृत्य जो हमारे 8 हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को आपको याद करना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में आपके आते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि जो मौलिक कर्तव्य हों हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सारोग्राह नाम था, यानी जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। डांडिया और गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया और गरबा नृत्य जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। अभी हाल ही में गरबा को जो है यूनेस्को को अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो 1953 में डलहौजी के समय में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार भारत में रेल चली थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ, मैंने अभी बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। चाहे तो पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल RK वाईफाई स्टडी पे छोड़ दूंगा, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे निकाल के आप पढ़ते रहिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको टेलीग्राम पे PDF वहाँ पे मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 21 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है और ये दिल्ली में स्थित है। UNFCCC का विस्तार यानी पूरा नाम क्या है? तो UNFCCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और वुलर झील आपको पूछी जाती है। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। सोना घुलनशील होता है अम्लराज में। सोना जो है अम्लराज में पूरी तरीके से घुल जाता है।
प्रश्न नंबर 28 है, फूलों की घाटी कहाँ किसे कहा जाता है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित पश्चिमी हिमालय घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट निकोबार में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट में निकोबार में है। 6 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। 6 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है, ये भी आपको याद रखना है। दिया सलाई की नोक पर लगने वाला ज्वलनशील द्रव्य कौन सा है? तो फास्फोरस होता है, जो दिया सलाई की नोक पर लगा होता है, लाल कलर में आपको दिखता होगा। प्रश्न नंबर 34 है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल संबंधित था? किससे संबंधित था? तो भू राजस्व से संबंधित था टोडरमल। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 तक जो है उससे पहले 9 थी। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा आकार में ग्रह है। जियोग्राफिका पुस्तक के लेखक इरेस्टोस्थनीज थे। इरेस्टोस्थनीज इसके लेखक थे। जियोग्राफिका के भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? तो संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह आपका बहुत पूछा जाता है। संथाल विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे सिद्धू और कान्हू। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किस वृक्ष से तारपीन का तेल निकाला जाता है? चीड़ के वृक्ष से। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा जाता था। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, इसमें ये सम्मिलित हुए थे। गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट जो है 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ये डेट आपको याद रखनी। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 49 है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी? कब की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक से हुई थी। मुंबई के ग्वालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के साथ में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत का इनेमल होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर जांघ में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। वीडियो अगर दोस्तों आपको सही लग रहा हो तो इसे लाइक करते रहना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर जो शासन है वो आपका डेनमार्क का हो जाएगा। किस यंत्र का का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है? तो फैदोमीटर का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? पटियाला पंजाब में है। सिंधु सभ्यता के महास्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अभी ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ते हैं। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। 57 में शायद या 58 में शुरू हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है और इसे अभी हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा भी घोषित किया गया है। ये करंट का है ऑप्शन। विश्व का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? अंकोर वाट मंदिर को, जो कि कंबोडिया में है। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? जो
महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो इसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। आप इसे सारनाथ नाम जो है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन कभी कभी जो है मृगदाव पूछ दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। तो सारनाथ के मृगदाव में दिया गया था। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। 4 वेद हैं आपको ये भी याद रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। किस वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का है। सामवेद जो है वो गायन के लिए है। प्रश्न नंबर 69 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। कौन सा वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद गीत पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही वर्ण व्यवस्था का जो है विवरण मिलता है। वर्ण व्यवस्था आप सभी को पता है 4 वर्णों में है, ब्राह्मण और जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का जो विवरण है वो आपको सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित? भारतीय दर्शन पर आधारित है। वेद त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेद त्रयी ऋग्वेद, समवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। अथर्ववेद जो है वो बाद में आया था। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए वेद त्रयी नाम प्रयोग किया जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाखदत्त हैं। दोस्तों मैंने किताबों से, रचनाओं से संबंधित एक वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आपकी यूपी पुलिस में जो लेखक और रचनाएं हैं उनसे संबंधित एक टॉपिक है, उसमें से आपको 2-3 प्रश्न आपको यूपी पुलिस में ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 79 है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ जो है गुप्त काल से हैं और एलोरा जो हैं वो बौद्ध कालीन की हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ये जो स्थापना वाले प्रश्न हैं ये भी आपको पूछे जाते हैं, जिसमें से ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज। रामकृष्ण मिशन भी आपको पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो A.O. ह्यूम जो अंग्रेज़ थे इनके समय में 1885 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना जो है सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1813 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर आपका 89 है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब किया गया? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में जो है द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित हैं। वैदिक काल में अधन्या के नाम से गाय को जाना जाता था, यानी गाय को अधन्या कहा जाता था। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी, यानी जो ऋग्वेद है वो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के नाम से,
यानी जय संहिता के नाम से महाभारत को लिखा गया था और ये इसी नाम से पहले जानी जाती थी। महाभारत इसका नाम बाद में पड़ा। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आलार कलाम थे बुद्ध के गुरु। आलार कलाम जो थे वो जो महात्मा बुद्ध थे उनके एक गुरु थे जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो वर्णन मिलता है वो आपको यजुर्वेद में मिल जाएगा, सामवेद में गीत संबंधी मिलेगा। पशुपालन के साक्ष्य आपको सबसे पहले मध्य पाषाण काल में मिलेंगे। 100 प्रश्न जो हैं आपके कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 101 है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों की जो है वो सबसे ज़्यादा इनकी भूमिका होती है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप होती है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का संयुक्त रूप होती है। ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सफोकेशन हो जाता है। जो ऑक्सीजन की कमी से जो जीवों पर प्रभाव पड़ता है उसे सफोकेशन कहा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर और शुद्ध जल का pH मान होता है 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक जो है -4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 109 है। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1972 में इसे लागू किया गया और 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है भारत में 1972 में लागू हुआ था और 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनको आप कहीं पर नोट कर लें, चाहे तो इसका PDF निकाल के आप प्रिंट कर लें और इसे बार बार पढ़ें। ये मान चलिए इस PDF से आपके 10 से ऊपर आपको प्रश्न मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में। इसे आप याद रखिएगा। तो गिरि सिंह परियोजना जो है यानी गिर सिंह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1972 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू की गई थी और गैंडा परियोजना जो है 1987 में शुरू की गई थी। हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट जो है 2006 में शुरू हुआ था। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट हंगुल 1970 से जो है शुरू है। कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 से स्टार्ट है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 से है और अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी 2023 में भी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया था। दोस्तों ये हैं 120 प्रश्न। अब इसके आगे के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इस वीडियो का जो लेंथ है वो लंबा हो जाएगा और आप देखने में जो है बोर होने लगेंगे। तो अगला वीडियो 120 के आगे से शुरू होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।